नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम देखने वाले हैं एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या आपकी सिचुएशन है, उस तरीके से आप रीडिंग को देख लीजिएगा कि जो आपके साथ में सिचुएशन चल रही है वही मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं तो कुछ मैसेज उनके लिए भी होंगे, इस हिसाब से आप रीडिंग को देख लीजिएगा। रिकंसीडर यूनिवर्स, सबसे पहला आपको मैसेज है कि जो भी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है आपके, तो आपको एक एक बार रिकंसीडर करने की जरूरत है। किसी के लिए बहुत ही देखिए, मुझे बोलने में भी यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है। आप है ना किसी टाइप की ऐसी निगेटिव एनर्जी में फंसे हो या फिर आप जिंदगी कोई परेशान हो गए हो और आप जीना ही नहीं चाह रहे हो। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको बोला जा रहा है रिकंसीडर। ये जिस किसकी भी एनर्जी है, प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो कि लाइफ ना रहे तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये लाइफ आपको देने के लिए आपने ही बहुत सारी मेहनत की है। ये लाइफ आपको मिलने के लिए, और उस मेहनत का फल आपको ये लाइफ ह्यूमन बॉडी में आपको जन्म मिला है। और इस जन्म को ऐसे ही मत गवाइए कुछ ही पलों के गुस्से की वजह से, कुछ ही पलों के किसी निगेटिव थॉट्स की वजह से, है ना। लाइफ में एक चेंज होने का नाम है यार। ऐसे ही एक ही लाइफ एक ही जैसी नहीं रहती है हमेशा। देखिए, बचपन से आप एक ही कंडीशन में रहे हो क्या? नहीं, हर दिन अलग अलग था ना। तो फिर अभी जो भी एज है आपकी, तो उसमें भी कोई सिचुएशन अगर आपकी है तो वो सिचुएशन निकल के जा सकती है। वो सिचुएशन के अलावा भी आपकी लाइफ हो सकती है। वो पर्सन या फिर वो सिचुएशन, वो तकलीफ अगर आपकी लाइफ से हटा दी जाए तो फिर बाकी की लाइफ तो अच्छी है ना। तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। जो कोई भी ऐसा कुछ सोच रहा है ना, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। इसलिए आपको रिकंसिडर करने की बात बोली जा रही है। बहुत ही खतरनाक एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की लग रही है। ये सबसे पहली मेरी ऐसी रीडिंग है जो इतनी निगेटिव रीडिंग में कर रही हूँ, लेकिन ये मैसेज मुझे उन लोगों तक पहुंचाना है जिसकी वजह से मुझे रीडिंग लेनी ही है। और देखिए, कार्ड आपके लिए कितना अच्छा आया है, रिकवरी। क्योंकि आपकी लाइफ में रिकवरी आ रही है। आप टेंशन मत लीजिए। जो भी पर्सन को रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है ना, जो भी सिचुएशन आप फील कर रहे हो, जो निगेटिविटी में आप हो, आपको हील किया जा रहा है। ऑलरेडी यूनिवर्स की लाइट आप तक पहुंच रही है, इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। मेरी एनर्जी देखिए कितनी हाई वाइब्रेशन में मैं जा रही हूँ। कितनी खुशी मुझे हो रही है आपके लिए रीडिंग करने के वक्त। अभी तो थोड़ी देर पहले मेरी एनर्जी इतनी गंदी वाली थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ और क्या क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ में, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मुझे मेरी एनर्जी इतनी पॉजिटिव और अच्छा कार्ड की वजह से लग रहा है ना, मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव। ये पॉजिटिविटी ईश्वर आपको देना चाहते हैं। एंजल्स इसीलिए आपसे वो तुरंत ये करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि रिकवरी ऑलरेडी आपकी तरफ आ रही है, उसको रिसीव कीजिए। देयर समथिंग बेटर। जो आप सोच रहे हो ना, जो आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, आपको ऐसा लगता है, तो उससे बेटर आपकी लाइफ होने वाली है। बहुत ज्यादा बेटर आपकी लाइफ होने वाली है। बिलीव मी। मैंने है ना, एक बार ऐसा ही हुआ था। मैंने रीडिंग ली थी, अपनी लाइफ में कुछ स्टकनेस थी और मैं अपनी लाइफ में कुछ सर्च कर रही थी, और मुझे 8 महीने तक यही कार्ड वापस वापस आ रहा था रिटर्न में। मैं जब भी रीडिंग ले रही हूँ ना अपने लिए, तो देर इज समथिंग बेटर, देर इज समथिंग बेटर। मैं बोल रही थी, ईश्वर ये क्या है, क्यों आप ऐसे ऐसे कार्ड दे रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? या फिर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये मेरा ही वहम हो सकता है। कार्ड, इतने सारे कार्ड हैं और कुछ भी तो कार्ड आ सकता है ना, तो फिर क्या है इनमें। तो मैं पहले ट्रस्ट नहीं करती थी। फिर जब मैंने अपना जो कुछ भी जितना मैं लगा सकती हूँ इतना मैंने हर तरीके की मैंने अपनी लाइफ में
एफर्ट्स बनाए, जो भी मुझे करना था उस काम के लिए, काम ही नहीं बन रहा था। और 8 महीने तक लगातार मैं रीडिंग जब भी ले रही हूँ, सेम कार्ड अपियर्स और जब मैं पूरी तरीके से हार गई, भी साल भर मैंने ट्राई किया है जिस चीज़ के लिए, और वो इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट मैं बना रही हूँ, सब कुछ आगे जा रहा है और एक पॉइंट के ऊपर जाके वो प्रोजेक्ट ऐसा धड़ाम से गिर गया, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तब जाके बस यही कार्ड मुझे नज़र आ रहा था, जबकि मैंने कार्ड्स भी नहीं निकाले थे और यही कार्ड मुझे आँखों के सामने आ रहा था। सो रही हूँ, यही कार्ड मुझे आ रहा है, फिर मैंने रात को उठ के बैठ गई, फिर देखा मैंने कि यूनिवर्स अब आप मुझे क्या मैसेजेस देना चाहते हो, आप दीजिए। क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? तो फिर मुझे ये कार्ड, फिर से वही कार्ड मिला मेरी सिचुएशन के लिए। मैं सोच रही हूँ यूनिवर्स क्या है ये? क्या है मेरे लिए बेटर, आप बताइए। तो फिर जैसे-जैसे मुझे तब तब है ना, मैंने उस रात ऐसे ही सो गई, मैंने सोचा चलो जाने दो, जो हो गया वो हो गया, मैं दूसरा कुछ कर लेती हूँ। और फेल्योर है तो दुःख मनाएँगे ना, थोड़ा बहुत तो दुःख मना लिया। फिर उसके बाद में मैंने ये सोचा कि चलो जो बेटर है ना उसकी तरफ जाया जाए। तो फिर मैंने जब-जब गाइडेंस निकालती रही अपने लिए, अब क्या करूँ बताइए, अब क्या करूँ बताइए, अब क्या करूँ बताइए, और उस चीज़ को मैं फॉलो करती गई। तब जाके आज मैं ये बहुत अच्छी रीडर बन चुकी हूँ, बहुत अच्छी हीलर बन चुकी हूँ, अपने सारे प्रॉब्लम्स मैं हील कर सकती हूँ, लोगों के प्रॉब्लम्स हील कर रही हूँ। बहुत कुछ जो आज पावर है ना मेरे पास में, वो इस कार्ड की वजह से है। ये कार्ड मेरे लाइफ में इतना प्यारा है ना, इतना अट्रैक्ट करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सारे डेक्स में से ये कार्ड, जो एंजल डेक है इसमें से ये कार्ड बहुत प्यारा, बहुत अट्रैक्टिव है। इस कार्ड से मेरी एक हिस्ट्री बनी हुई है और वो मैं अगर बोलने जाऊँ ना तो बहुत सारी रीडिंग्स इससे हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा हिस्ट्री बनी हुई है। तो ये कार्ड अगर मुझे आप लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है उसी टाइप में, मैं अपने बारे में किसी भी रीडिंग में कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपकी जो एनर्जी अभी है ना, तो इसकी वजह से शायद से ईश्वर मुझसे ये बुलवाना चाह रहे हैं, तो मैंने ये शेयर कर दी बात आप लोगों से। लेकिन देखिए, ये कार्ड अगर किसी की रीडिंग में आता है ना, तो मुझे 100% यकीन हो जाता है कि ईश्वर है ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ही बड़ा वाला चमत्कार करने वाले हैं। तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, बस ईश्वर के दिए नॉलेज पे भरोसा रखिए, ईश्वर के दिए रास्ते पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। यस, कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है, कंफर्मेशन है कि यूनिवर्स आपके साथ में है, कंफर्मेशन है कि एंजल्स ही आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मेरी आवाज ईश्वर यूज कर रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी हूँ और मेरे द्वारा यूनिवर्स, ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज, जो भी आप कह सकते हो, जिस किसी के भी ईश्वर, अल्लाह जो भी है आपके जिन भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग मेरी नहीं है, ये रीडिंग ईश्वर की है, ये रीडिंग ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल भी ईश्वर ने ही मुझे दिया है और इस चैनल पे जो भी लोग आ रहे हैं, हर एक चैनल पे जो भी लोग जाते हैं, जो भी चैनल ईश्वर के बनाए हुए हैं, जो लोग ईश्वर के मैसेजेस देते हैं, जो भी टैरो रीडर्स हैं, तो वो सारे जो है आप लोगों के लिए बने हैं। बस आपको उन पे विश्वास करना है, आपको उन पे ट्रस्ट रखना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है और अपने पाथ को सही पाथ पे लेकर जाना है, अपनी चीज़ों को सही पाथ पर लेके जाना है, अपने आप को सही पाथ पर लेके जाना है। तब ईश्वर आप पे भरोसा रखेंगे, तब ईश्वर आपको वो सारी चीज़ें देंगे, इतना प्रोटेक्शन करेंगे, इतनी सारी आप खुशियों से भर जाओगे ना, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी। पास्ट लाइफ मतलब कि इसी लाइफ का जो पास्ट था वो कैसा था और अब कैसा है और फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है। ये आप तभी विश्वास कर पाओगे जब आप ईश्वर पे भरोसा करोगे और जब आप रीडिंग पे भरोसा करोगे और रीडिंग पे भरोसा करके आप अपनी लाइफ में खुद सुधारना करोगे, खुद अपनी लाइफ को चेंज करने का प्रयास करोगे। और एक ही मैसेज लेना है, आस्क योर एंजल्स, आपको हीलिंग की जरूरत है। जो भी कोई पर्सन इस कार्ड की एनर्जी अभी देख रहा है ना,
आपकी एनर्जी है रिकंसिडर, आपको बोला जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ईश्वर हील करना चाहते हैं, आपको हीलिंग की जरूरत है। आप मुझसे भी हीलिंग ले सकते हो, या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कीजिए जिसके द्वारा आप खुद को हील कर सकते हो। मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर की चैंटिंग कीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, कुछ भी रिचुअल कीजिए, जो भी आपको सही रिचुअल मिलते हैं। मेरा तो ये विश्वास है कि आप रिचुअल उसके लिए फॉलो कीजिए, बस आपकी मन की भावना है, क्योंकि आप अपने मन से, आप अपनी आत्मा से जितना वो रिचुअल को फॉलो करोगे, वो रिचुअल चाहे आप गलत तरीके से भी कर रहे हो, लेकिन आपका मन उसमें अगर इन्वॉल्व है, आपकी आत्मा इन्वॉल्व है, और शुद्ध और पवित्र आत्मा से अगर आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, तो वो गलत रिचुअल में भी आपको मीन्स खुद होके गलत नहीं करना है आपको रिचुअल। लेकिन अगर आप गलती से भी कुछ गलत हो जाता है, तो भी ईश्वर उसको सही करके लेते हैं, है ना? तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, रिचुअल किसी भी टाइप का कोई रिचुअल कीजिए, लेकिन आपकी आत्मा से आपको इन्वॉल्व होना है, उसमें ईश्वर पे भरोसा रखना है। सबसे ज्यादा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए, तब सारी चीजें सही होती हैं। ओके, अब हम ईश्वर के मैसेजेस देते हैं। शिव शक्ति और हमारे ऑदर्स देवी देवता आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के लिए? प्लीज यूनिवर्स गाइड। श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। देखिए कितना सही कार्ड आया है। गुड हेल्थ, जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, माइंड सेट आपका अच्छा नहीं है, माइंड सेट आपका अच्छा नहीं है, सिचुएशंस आपकी बिगड़ी हुई है, इसीलिए तो रिकंसिडर आपको बोला जा रहा है, इसीलिए तो आप अभी अपनी लाइफ को ना जीने के लिए सोच रहे हो, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको गुड हेल्थ दी जा रही है, आपका माइंड सेट अच्छा होने वाला है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल आपका पेन खत्म होने वाला है, और गुड हेल्थ आपको अच्छी मिलने वाली है। आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपकी सारी नेगेटिविटी भी यहाँ पे माता रानी खुद खत्म करने वाली है। तो इस गुड हेल्थ की एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना, तो रीडिंग को छोटा करने की, कम करने की, लेकिन हो ही नहीं पाता, क्या करूँ अभी। अर्धनारीश्वर शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। देखिए आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो भी चीजें आपकी खत्म हुई थी, खराब हुई थी, वो चीजें आपकी सही होने जा रही हैं, गुड हेल्थ मिलेगी, और आपके लाइफ में शिव और पार्वती, पार्वती का और मेरे शिव का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड हार्मनी आ रही है। नटराज, ये बहुत प्यारा स्वरूप है महादेव का। मुझे ये बहुत आनंद देता है। तो नटराज महादेव आपसे कहना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। जो भी आपकी थिंकिंग यहाँ पे ऐसी हो गई है ना, तो मीन्स आपको लाइफ जीने का इच्छा नहीं हो रही है, या फिर इतनी सारी निगेटिविटी कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो नटराज महादेव आपसे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग से भरने वाले हैं। आप सोचिए आप कितनी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को बना सकते हो। जो थॉट्स आपके पूरी तरीके से अंधकार में हो गए थे, वो ही थॉट्स अब आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी भरेंगे। आप अपनी लाइफ में रंग भरने वाले हो। बिलीव मी, आप अपनी लाइफ में रंग भरने वाले हो, और वो रंग खुद ईश्वर आपको देने वाले हैं। आप जैसे चाहोगे ना, उस तरीके से अपनी लाइफ को बना सकते हो। कितनी प्यारी एनर्जी है, कितनी प्यारी ये है। महादेव की आंखें देखिए कितनी प्यारी है, वो नजर ही नहीं हट रही, मुझे काड़ी नीचे रखने का मन नहीं कर रहा है, इतनी अच्छी एनर्जी है। और ये एनर्जी जो भी मिस आप लोगों में से जो भी इस एनर्जी की तरफ आएंगे ना, और ये देखिए आंखें महादेव की, तो इन आंखों की तरफ देखेंगे तो आप है ना खो जाओगे इनकी आंखों में। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना विश्वास, इतना लगाव है हम लोगों से महादेव को, इतना प्रेम है इनमें, और सच्चा वाला प्रेम है, जैसे माँ हमसे प्यार करती है, अपने बच्चों को हर वक्त निहारते रहते हैं, कहीं मेरे बच्चों को चोट ना लग जाए, कहीं मेरे बच्चों को कुछ
थोड़ी भी तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा कुछ गलत ना सोचे, कहीं मेरा बच्चा मीन्स उसको अगर नींद आ रही है तो शांति से वो सोएगा कि नहीं, इतना ज़्यादा वो ख़्याल रखती है ना, ऐसा वाला ख़्याल इन आँखों में मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, प्लीज़ इस एनर्जी को रिसीव कीजिए क्योंकि महादेव स्वयं आपकी तरफ नज़रें यहाँ पे लगा के बैठे हैं। और ये रीडिंग समाप्त करने का तो मुझे मन ही नहीं हो रहा है। ये एनर्जी मैं इतनी ज़्यादा पिक कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महादेव मुझे भी कुछ मैसेज दे रहे हैं इसके थ्रू। ओके, थैंक यू। देखिए, एनर्जीज़ इतनी सूदिंग, इतनी प्यारी, इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव है ना, तो मैं भी ये रीडिंग करते मीन्स पहले तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी रीडिंग करते वक़्त, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे कि रीडिंग अभी सारे मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ जिसके भी लिए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ना भी बताओ तो भी चलेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए, अच्छा कीजिए और इन सारी एनर्जीज़ को आप पिक कीजिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली चमत्कार होने वाला है क्योंकि मैंने अब तक ऐसी एनर्जी अपने रीडिंग में कभी महसूस नहीं की। ये रीडिंग बहुत हायर लेवल की एनर्जी है और उन लोगों के लिए है कि जो एकदम से टूट चुके हैं, है ना? तो आपको हील किया जा रहा है, ऑलरेडी हील किया जा रहा है, बस उस हीलिंग को आपको रिसीव करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।